कोई चेहरा देखकर यदि चुप्पी साधता है, और ऐसे व्यक्ति और ऐसे संगठनों को हम लाइक नहीं करते, चाहे वो किसान संगठन हो। कोई अनोखा संगठन नहीं आया दुनिया में, भारत में हजारों लाखों संगठन है और सैकड़ों किसान संगठन है। नेतृत्वकर्ता की पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी है सामने आकर ये बताए कि आखिर उसके आंदोलन में इस तरह की घटना कैसे घट गई, जहां धर्म भी कटघरे में, जहां मानवता भी कटघरे में, जहां इंसाफ भी कटघरे में, और सबसे बड़ी बात आंदोलन भी कटघरे में। आप आंदोलन करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप सरकार को झुकाने का प्रयास करें। संविधान ने एक आपको रास्ता दिया है, उस रास्ते से आप जाएंगे, रास्ते से हटकर नहीं जाएंगे। एक्सीलेंट हो जाएगा जो अब हो रहा है। जो लोग पिछले 11 महीने से कह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हमें न्याय नहीं दे रही है, और जब उन्हीं के मंच पर इस प्रकार का अत्याचार हो तो वो लोग क्यों पल्ला झाड़ लेते, आखिर कहते कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, यही सवाल है, ये वाजिब सवाल है आपका कि न्याय और अन्याय दो खाना है। अन्याय के खिलाफ यदि हम लड़ना चाहते हैं तो अन्याय किसी पर भी हो, हिंदू पर हो, मुस्लिम पर हो, सिख पर हो, ईसाई पर हो, जैन पर हो, पारसी पर हो, अगड़ा पर हो, पिछड़ा पर हो, नास्तिक पर, किसी पर भी हो, बिहार के लोगों पर हो, उत्तर प्रदेश के लोगों पर हो, राजस्थान के लोगों पर हो, साउथ में हो, नॉर्थ में, मतलब नहीं बनता। मानवता के आधार पर आप अन्याय और न्याय के बीच आप लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अन्याय सरकार का हो, संगठन का हो, पार्टी का हो, समाज का हो, जाति का हो, सबके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए और एक अंदाज में खड़ा होना चाहिए। यदि आप अन्याय में भेदभाव करते हैं तो स्वयं आप अन्याय कर रहे हैं, इसका मतलब। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को मैं सीधी चुनौती देता हूं कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का अर्थ ये नहीं है कि मोदी के खिलाफ लड़ जाएं। अन्याय के खिलाफ लड़ने का ये अर्थ नहीं है कि योगी के खिलाफ सिर्फ लड़ें। अन्याय है वो समाज के जिस जगह भी हो, जिस धर्म में भी हो, जिस जाति में भी हो, जिस राज्य में हो, जिस कम्युनिटी में हो, और यहाँ तक कि विश्व स्तर पर आपको मैं बता दूं कि जिस देश में भी हो, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ हम बोलेंगे, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। ये अंतिम बात बता दूं। चेहरा देख के नहीं, ये बस वही कोई चेहरा देखकर यदि चुप्पी साधता है, गोया वो बुराइयों को, अन्याय को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन रहा है, उसका मुआविन बन रहा है, उसका मददगार बन रहा है। और ऐसे व्यक्ति और ऐसे संगठनों को हम लाइक नहीं करते, चाहे वो किसान संगठन हो। कोई अनोखा संगठन नहीं आया दुनिया में, भारत में हजारों लाखों संगठन है और सैकड़ों किसान संगठन है। किसान अगर धरने पर बैठे हैं और उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, पूरे देश के लोगों की सहानुभूति उनके साथ है और थी। लेकिन यदि किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग इस तरह का कृत्य करेंगे, जो घटनाएं, ये चौथी घटना हो चुकी है, आपको टिकरी बॉर्डर की घटनाएं पता है। आंदोलनकारियों, देखिए मैं जब शाहीन बाग धरना चल रहा था तब भी मैंने कहा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब आप लोगों के जमावड़ों को जमा करते हैं और लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप नेता बन गए साहब, आपके पीछे लाखों की भीड़ है, उसको आप देख नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, समझा नहीं सकते, सही माने डिसिप्लिन सिखा नहीं सकते, तो आपको नेता बनने का अधिकार कतई नहीं है। नेतृत्वकर्ता की पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर ये बताए कि आखिर उसके आंदोलन में इस तरह की घटना कैसे घट गई, जहां धर्म भी कटघरे में, जहां मानवता भी कटघरे में, जहां इंसाफ भी कटघरे में, और सबसे बड़ी बात आंदोलन भी कटघरे में। लेकिन राकेश टिकैत जी ने इस घटना के बाद कहा है कि निहंगों की बॉर्डर पे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। निहंग कह रहे हैं कि अब हमारी क्यों ज़रूरत नहीं है। देखिए, शुरू में जब ये धरना आंदोलन शुरू हुआ था तो ये आरोप लगा था कि इसमें एंटी बीजेपी सक्रिय है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी पर भी इशारा था, दलित ऑर्गेनाइजेशन पर भी इशारा था। आपको याद होगा चंद्रशेखर रावण और इस तरह के कई दलित चेहरे किसान आंदोलन में समर्थन के लिए पहुंचे थे। कई मुस्लिम लीडर भी पहुंचे थे, आपको महमूद पराचा का भी नाम याद होगा, और कई लीडर वहां पहुंचे थे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार यदि, जैसे CA/NRC पर सरकार कह रही थी कि मुसलमान जो है जबरन सड़क जाम कर रहे हैं और देश को परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग ये तर्क पेश कर रहे थे। मैं हाफिज गुलाम सरवर, 10 वीडियो मेरे वायरल हुए, मैंने कहा CA मुसलमानों के खिलाफ कम, दलितों आदिवासियों के खिलाफ ज़्यादा है, NRC मुसलमानों के खिलाफ कम। मैंने एक वीडियो मेरा 17-18 लग चला था, मैंने उसमें कहा था कि ईसाइयों के भी खिलाफ है
और बौद्धिस्टों के खिलाफ है। उसमें उदाहरण हमने तिब्बत का दिया था। चूंकि सीए में इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रखा, तिब्बत के शरणार्थी यहाँ लाखों की तादाद में, दलाई लामा भी हैं। आपने सीए से तिब्बत को बाहर किया था, मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मिसलीडेड प्रोटेस्ट था। आज मैं कह रहा हूं कि वो मिसलीडेड प्रोटेस्ट था। लेकिन तो मेरा कहना, जब सरकार आपको घेर रही है, सरकार आप पर आरोप लगा रही है और आप सावधान नहीं है, आप जो है निश्चिंत हैं, इसका मतलब कुछ और समझा जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि सरकार हमको घेर रही है, संगठन घेर रही है, आरएसएस घेर रही है, कई संगठन हमारे खिलाफ हैं, कई बार डिस्टर्ब किए गए, आप सावधान क्यों नहीं हुए? आप सतर्क क्यों नहीं हुए? आपने सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप किया? भेड़िया भेड़ चाल से नहीं चलेगा। देश बड़ा है, बहुत बड़ा है, दुनिया में अब बहुत जल्द हम पहले पायदान पर जनसंख्या के आधार पर आने जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, दूसरे पायदान पर हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच कोई संगठन ये कहे कि मैं देश की बड़ी आबादी को लीड कर रहा हूँ, आधी आबादी को लीड कर रहा हूँ, किसान संगठन के लोग कहते हैं, तो आपको सतर्कता उतनी ही बरतनी चाहिए थी, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। और इसका परिणाम देर सवेर इस आंदोलनकारियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए न केवल आंदोलन इनका बदनाम हो रहा, केवल आंदोलन बदनाम नहीं हो रहा इनका, बल्कि साथ ही साथ वो चेहरे भी धूमिल हो रहे हैं, जो चेहरे निखर कर आए थे सामने। देश को बड़ी उम्मीदें उन चेहरों से थी कि ये लोग आगे भी नेतृत्व करेंगे। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब इतने मुट्ठी भर लोगों को आप नहीं संभाल सके, तो देश का नेतृत्व, राज का नेतृत्व आपके हाथ में हम कैसे सौंपेंगे? ये सवाल स्वाभाविक सवाल है। पूछ रहे हैं लोग, अगर बॉर्डर पर कोई भी घटना होती है, जैसे आपने जिक्र किया टीकरी बॉर्डर पर एक लड़के के साथ रेप की घटना आई, फिर एक आदमी को जलाकर मार दिया गया, अब टीकरी बॉर्डर की ये घटना आई, लाल किले वाली आई, किसान संयुक्त मोर्चा कह देता हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जवाबदेही से भागना ये मतलब ये है कि इस तरह के कामों को बढ़ावा देना। जवाबदेही तय होनी चाहिए, और मैं तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से कहूँगा, जवाबदेही तय करवाइए। कोई भी व्यक्ति, संविधान में आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, और संविधान के एक खींचे गए लक्ष्मण रेखा से आगे बढ़ने का भी अधिकार नहीं है। आप आंदोलन करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप सरकार को झुकाने का प्रयास करें। संविधान ने एक आपको रास्ता दिया है, उस रास्ते से आप जाएंगे, रास्ते से हटकर नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, जो अब हो रहा है। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल है, जो सोशल मीडिया लोकतंत्र की बचाने की दुआएं देती थी ना, वो भी इस मुद्दे पे शांत है, वो भी किनारा कर रही है। मैं आज आप सवाल पूछ लिए, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलता हूँ कभी आप लोगों को भी ना बुरी लग जाए। गोदी मीडिया बोलते थे ना, बहुत बुरी हालत इस वक्त सोशल मीडिया की। जितने यूट्यूब चैनल हैं, मैं बता रहा हूं, जो आरोप मैंने अभी लगा, यूट्यूब चैनल, हिंदू का चैनल, मुसलमान का चैनल, दलितों का चैनल, सिखों का चैनल, ईसाइयों, अबे देश का चैनल कब होगा? समाज का चैनल कब होगा? न्याय का चैनल कब होगा? खबरिया चैनल कब होगा? जितने चैनल उठाकर आप देखें, पक्षपातपूर्ण खबरें चला रहे हैं, और टीवी चैनलों से अधिक दूषित वातावरण किया गया है यूट्यूब चैनलों पर। ऐसी ऐसी खबरें, झूठी, महाझूठी, सफेद से भी सफेद झूठ फैलाए जा रहे हैं, और किसी के बचाव में अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा, और किसी को बदनाम करने में भी अत्यधिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। ये यूट्यूब चैनल पर हो रहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था, आरंभ काल में लोगों की उम्मीदें जगी थीं कि चलो गोदी मीडिया से मुक्ति मिली है, अब जो है सोशल मीडिया पर अच्छी खबरें, सच्ची खबरें, विश्वास करने वाली खबरें मिलेंगी, लेकिन विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब ये भी पेड न्यूज़ है, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये पेड न्यूज़ है, और ये ज़्यादा घातक अब सिद्ध हो रही है। इसलिए आप तमाम सोशल मीडिया पर, जो विशेषकर यूट्यूब पर जो अपने आप को न्यूज़ चैनल कहते हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और आप लोगों से विनती करता हूँ, बिल्कुल निर्भीक होकर आप पत्रकारिता करें। देश में निर्भीक पत्रकारों की अति आवश्यकता है। आप ये न सोचें कि टीआरपी क्या मिलेगा, चलेगा नहीं चलेगा देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन चलेगा के चक्कर में अगर समाज का बुरा हो जाए, देश का बुरा हो जाए, किसी व्यक्ति और किसी समूह का बुरा हो जाए, घृणा फैल जाए, द्वेष फैल जाए, नफरत फैल जाए, अरे तू पैसे कमा लेगा। यही काम तो गोदी मीडिया कर रही थी।
तो वही काम अगर हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो उसमें हम में क्या अंतर है? हमें फिर ये अधिकार कहाँ रहता है कि हम उनके खिलाफ कुछ बोलें? यदि किसी के खिलाफ आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने से शुरू करना होगा। न्याय के पक्षधर अगर हम नहीं हैं तो अन्यायियों के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, ये अधिकार हमें नहीं है। इसलिए हमें भी अन्यायियों के खिलाफ बोलने के लिए न्याय का न केवल पक्षधर होना चाहिए बल्कि पूरा जीवन न्याय पर आधारित होना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। समाज सेवियों को भी इसका ख्याल रखना है, राजनेताओं को भी इसका ख्याल रखना है और पत्रकार बंधुओं को भी इसका ख्याल रखना है।